ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले। आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय। ओम शांति। बाबा ने कहा, सुस्ती क्या है? सुस्ती के बारीक रूप का मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये साधक का बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य हानि करता, आध्यात्मिक साधना नहीं करता, वो भी कुंभकर्ण है। बस मजाक करते करते समय खराब करना, एक से दूसरे के पास बैठ गप्पे मारना, कुछ खास काम ना करना, जैसे कि उम्र ही काट रहे हैं। करना कुछ नहीं है, इसको आलस्य भी कहा जाता है। आलस्य अर्थात सुस्ती तो बहुत मीठा जहर है, चूहे के महाफिक काट देती है कि पता ही नहीं पड़ता। सुस्ती जेब काट की तरह है कि हुई कमाई संपत्ति को लूट लेती है। मन करता है कि बातें करें, हंसे, बहले,
जीवन इसी का नाम है। बाप के हम बने हैं, कुछ तो मिलेगा। इसी में वे खुश हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में वायरस घुस जा तो उसे निकालना कितना मुश्किल होता है, ऐसे ही सुस्ती अगर एक बार मनुष्य में घुस जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। यह तो जैसे कि जंक लगा पड़ा है, कहानी है ना, ऊंट वाला कहता है कि बेर मुंह में डाल दे। तीव्र पुरुषार्थ और समय का गणित। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आए हुए बहुत थोड़े ही वर्ष हुए हैं, जबकि अन्य लोग हमारी तुलना में बहुत वर्ष पहले से ही ज्ञान और योग का पुरुषार्थ करते चले आ रहे हैं। अतः अब जब हम विश्व में परिस्थितियों को बहुत तीव्र गति से बदलता देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अब सृष्टि के महाविनाश और सत्युग के प्रारंभ में बहुत थोड़ा सा समय रह गया है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें पुरुषार्थ के लिए बहुत कम समय मिला है। मान लीजिए कि किसी को योग अभ्यास, दिव्य गुणों की धारणा इत्यादि में के लिए 50 वर्ष मिले और हमें तो इस पुरुषार्थ में लगे हुए कुल 10 वर्ष ही हुए हैं। तब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा तो उन योग अभ्यासियों से कोई मुकाबला ही नहीं है जिन्हें कि 50 वर्ष हुए हैं। ऐसा सोचकर मन थोड़ा उदास हो जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक है ना। इस विषय में यह सोचने की जरूरत है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में जो दिन रात बनते हैं और दिन से जो मास और मास से जो वर्ष बनते हैं, उस गणित के आधार पर तो निसंदेह 50 वर्ष हो गए हैं। परंतु वास्तव में प्रश्न इन वर्षों का नहीं है। प्रश्न तो यह है कि उन्होंने 50 वर्षों में कितने भाग युक्ति युक्त पुरुषार्थ में लगाया है। यदि उनका पुरुषार्थ ढीला ढाला रहा है तब तो उनके 50 वर्ष केवल 5-7 वर्ष या 10-8 वर्ष ही के बराबर हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति एक देश से दूसरे देश और वहां से तीसरे देश में भूमार्ग से बैलगाड़ी के द्वारा जाता है। दूसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल से जाता है, तीसरा रेलगाड़ी के माध्यम से और चौथा व्यक्ति हवाई जहाज के द्वारा। स्पष्ट है कि बैलगाड़ी से सड़क पर यात्रा करने वाला को उस मंजिल पर पहुंचने में 10 वर्ष लगेंगे। उस मंजिल पर दूसरा व्यक्ति तो वायुमान के द्वारा शायद 5 घंटों में ही पहुंच जाएगा। अतः चीटी मार्ग से जाने में और विहंग मार्ग से जाने में कई वर्षों का अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म में प्यादे, घुड़सवार, रथी, महारथी और अतिरथी अलग अलग गति वाले पुरुषार्थी होते हैं। जो उड़ती कला वाले हैं वही वास्तव में त्रिपुरुषार्थी हैं। दूसरे सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो प्यादे हैं वे तो रास्ते में छोटा सा टीला आने पर भी रुकावट महसूस करते हैं और उनकी गति मंद हो जाती है। परंतु जो उड़ती कला वाले हैं वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के भी ऊपर से उड़ जाते हैं। रास्ते में नदी नाले, यहाँ तक कि समुंदर भी उनके लिए रुकावट नहीं होते। ऐसे ही आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उड़ती कला, चढ़ती कला या त्रिपुरुषार्थ वाले बड़े बड़े समस्याओं, आपदाओं और विघ्न को भी रुकावट नहीं मानते, बल्कि ज्ञान और योग के पंख लगाकर गगनगामी हो जाते हैं। इससे उनका समय बहुत बच जाता है और उनको जो थोड़ा समय मिलता है वह भी दीर्घ काल हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ गवाते रहते हैं, इसलिए अधिक समय से आए हुए होने के बावजूद भी वे पीछे रह जाते हैं। उनका संयम बर्बाद हो जाता है। अतः प्रश्न उठता है कि वे कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनके कारण दीर्घ समय भी पुरुषार्थ के लिए छोटा हो जाता है, अथवा वे कौन से ऐसे विघ्न हैं जिनके कारण व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर सकता और उसकी गति साधारण से भी मंद हो जाती है। यहाँ हम उनमें से कुछ के उल्लेख करेंगे। जैसे आलस्य। आलस्य मनुष्य का बहुत ही समय खराब करता है। कभी शारीरिक कारणों से और कभी किन्हीं मानसिक कारणों से मनुष्य यह सोचता है कि अभी मैं इस कार्य नहीं कर सकता, उसे विश्राम और निद्रा अधिक प्रिय हो जाती है। वह मेहनत से बचता रहता है। उसके मन में यह सूक्ष्म भावना बनी रहती है कि कार्य ना करना पड़े तो अच्छा। तो उसके मन में कौन सी सूक्ष्म भावना होती है कि ये कार्य ना करना पड़े तो अच्छा। आगे बढ़ने का अवसर मिलने पर वह अपनी सुस्ती की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। तो जब भी ये संकल्प आए कि मैं किसी और के कारण अपना पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूँ,
तो आपने अपने आप को क्या बोलना, ये झूठ है। कोई भी रीजन, कोई और दूसरी आत्मा या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी रीजन नहीं बन सकती मेरे पुरुषार्थ में बांधा डालने के लिए। बात यह है कि क्या मुझे सच में उस पुरुषार्थ की भूख है। 10 में से कितनी भूख है, 10 में से कितने नंबर दोगे? अगर 10 में से सिर्फ 2 नंबर दोगे कि हाँ मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं होगा। इससे अच्छा तो छोड़ ही दो। इससे अच्छा तो अपने आप को बोलो कि मेरे को ऐसा पुरुषार्थ चुनना है जिसकी मुझे रियलिटी में भूख हो। जैसे मान लो आपको किसी एक चीज पे अपने ऊपर काम करना है कि मुझे सामना करने की शक्ति चाहिए, तो जो एक अंदर से इंटरेस्ट निकल कर आता है, वो वाला पुरुषार्थ पकड़ो। उसके बदले छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो। उसके पीछे का भाव ये है कि वो वाला पुरुषार्थ पकड़ो जिसमें आपकी आत्मा भरपूर महसूस करे। ये तो अपने साथ ही धोखा है कि जो पढ़ाई पढ़ रहे हो उसमें दिल ना लगना, जो पढ़ाई कर रहे हो वो मजबूरी से करना, जो पढ़ाई कर रहे हो घसीट घसीट के करना। अरे एक ही तो लक्ष्य है, वो है स्टडी। गॉडली स्टूडेंट लाइफ का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, स्टडी स्टडी स्टडी। तो जो स्टडी हम आत्मा कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट नहीं होता तभी आलस्य आता है। और वो वाला टॉपिक चुनो जहां पर इंटरेस्ट है। बाबा कई बार बोलते हैं कई बच्चों को देवी गुणों का शौक होता है, वो टॉपिक स्टडी करो। कईयों को ब्रह्मचर्य की नॉलेज लेने का बड़ा शौक होता है, वो टॉपिक स्टडी करो। कईयों को मुरली को ही बार बार पढ़ने का शौक होता है, अव्यक्त मुरली, वो टॉपिक स्टडी करो। जोन सा आपको इंटरेस्ट है उसी के पीछे लग जाओ। लेकिन जब अपनी जर्नी किसी और जर्नी के साथ कंपेयर करते हो, वहां पे उलझ जाते हो। ये सोचो कि पिछले जो 83 जन्म गुजरे, क्या हमारी जर्नी सेम थी? नहीं। तो फिर इस एक जन्म में एक दूसरे की कहानियां क्यों सेम करने में तुले हुए हो? इससे अच्छा तो अपनी एक नई कहानी रचो, जिसको जब आप अपना पास देखो तो आपको बोलो, आपको ऐसी खुशी होए कि वाह क्या लाइफ है, क्या लाइफ जी है, ऐसी वाली फीलिंग आए। लेकिन जब एक एक दिन काट रहे हो कि बस रात आए और हम अपना बिस्तर पे जाए और सो जाए, और फिर दिन शुरू हो, फिर दिन शुरू हो, उनके बाद हाँ बस रात आए और हम अपना बिस्तर पकड़ के सो जाए। तो और पूरा दिन, बीच में दिन में बस मोबाइल ही, बस रील स्क्रॉल कर, ये सब व्यर्थ के खाते हैं जिसमें आत्मा को प्राप्ति नहीं है। और अगर आत्मा को प्राप्ति नहीं है तो फिर आत्मा खाली है। खाली आत्मा क्या करेगी? वो दूसरों को पकड़ेगी और दूसरों में बताएगी कि तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, अपना ये ठीक कर लो, अपना वो ठीक कर लो, वो ये काम रह जाएगा फिर। तो आप अपनी को चेक करो, मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ। क्या मैं सच्ची में मजेदार लाइफ जी रही हूँ कि जो मुझे पसंद है मैं वही स्टडी कर रही हूँ और अपने आप को सुधार रही हूँ, और जैसे जैसे सुधारती जा रही हूँ अपने अंदर मुझे नवीनता नजर आ रही है, अपने अंदर मुझे बदलाव परिवर्तन नजर आ रहा है? या फिर मैं ऐसी लाइफ जी रही हूँ कि बस दूसरों के ऊपर समय लगाना, दूसरों के ऊपर उल्टी शुल्टी बातें करना, एक की कहीं दूसरी जगह पहुंचाना, फिर फोन करना, फिर उसकी कहीं और जगह पहुंचाना, और फिर लास्ट में वो बात ही कुछ और हो जाती है, शुरुआत में थी क्या बन क्या गई। क्योंकि जब कोई आत्मा बोल रही होती है उसके पीछे का भाव कुछ और होता है। हर एक बात के पीछे का एक पर्सपेक्टिव होता है। उस पर्सपेक्टिव को जब आप समझोगे तब वो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन सुनते ही इसलिए हो कि किसको सब और पहुंचानी है मुझे वो बात, सुनते ही इसलिए हो कि मुझे क्या इनको आगे समझाना है। कई बार हमने सिर्फ इसलिए सुनना होता है ताकि हम समझें कि वो क्या बोल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग मसल। अब कहीं बोलेंगे मुझे तो कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, तो फिर आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते हो क्या? क्या बाबा आपको अंडरस्टैंड नहीं करता है? क्योंकि जब तक आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि आप कौन हो, आपका पार्ट क्या है, आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा का क्या पार्ट है, हम कहाँ जाएंगे, लक्ष्य क्या है, तो फिर दूसरों को आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे? आपको पद तो ऊंचा चाहिए, ऊंचा पद चाहिए तो अंडरस्टैंड करो दूसरों को। टिप्पणियां करना, टांग खींचना, सब विकर्मों के खाते बनते हैं। उसके बाद योग में सोचना कि प्राप्ति हो जाए,
वही बोझा उतार रहे होते हैं कई बार हम, इसलिए अपने ऊपर डबल अटेंशन देनी चाहिए। बाबा कहते हैं, प्रातः अमृत वेले चुस्त होकर योग में नहीं बैठता, बल्कि आलस्य वश शैया पर पड़ा रहता है। सोचता है थोड़ा और सुस्ता लूं, योग अभ्यास तो बाद में भी कर सकता हूँ। शरीर द्वारा सेवा करने की बजाय वह दूसरे से सेवा लेना अधिक पसंद करता है और इस प्रकार अपने जीवन को सफल नहीं कर पाता। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को ज्ञान और योग के इस पुरुषार्थ के मार्ग में आए हुए 50 वर्ष हुए हैं। यदि उनमें से 5 वर्ष तक बार बार आलस्य के वश होने के कारण इस ये वह पुरुषार्थ नहीं कर सकता, तब उसके तो 50 वर्ष में से बाकी 45 वर्ष ही तो मिले, उसे मिले। 5 वर्ष तो उसने आराम पसंदी में और समय हराम करने में लगा दिए। इस प्रकार उसने 5 वर्ष का अनमोल समय गवा दिया। अलबेलापन, देखो आलस्य है, फिर है अलबेलापन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके स्वभाव में गंभीरता बिल्कुल भी नहीं होती अथवा कम होती है। वह किसी महत्वपूर्ण बात को भी ठीक तरह से महत्व नहीं देते, हर बात में सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। जब उनको यह कहा जाता है कि सृष्टि का महाविनाश निकट भविष्य में होने वाला है और इसलिए योग युक्त अवस्था धारण करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, तो वे कहते हैं, अरे यार सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता मत किया करो, सारा समय योग थोड़ी करना है, हम तो सुख पूर्वक चलेंगे, फिर जो कुछ होगा जब देखा जाएगा। सभी कुछ सतयुग में थोड़ी ही जाएंगे, सभी लोग सतयुग में थोड़ी जाएंगे। जो बाकी दुनिया के साथ होगा वही हमारे साथ होगा। हर वक्त योग योग की बात करना हमारे मन को अखरता है। हम तो ऐश करने वाले जीवन हैं, हमारी तो ऐश करने वाली जीवन है और हमसे ज्यादा रक्षा कशी नहीं होती। इस प्रकार अधिक समय मिलने के बावजूद भी उनका काफी समय तो अलबेलेपन के कारण ईश्वरी कमाई के बिना ही निकल जाता है। अलबेलेपन के स्वभाव वाले व्यक्ति के यदि 50 वर्ष भी इस पुरुषार्थ के लिए मिले तो उसके कम से कम 8-10 वर्ष तो यह अलबेलापन ही खा जाता है। वे 5 वर्ष तो आलस्य में और 8 वर्ष अलबेलेपन में गवा देते हैं और इस प्रकार शेष उसके 37 वर्ष रह गए हैं। तो समझा अलबेलेपन का अर्थ क्या है? अलबेलेपन का अर्थ है कि जो विशेष मेन लक्ष्य है कि इस महादुनिया का विनाश होना और सतयुग में जाना, इस टॉपिक को महत्व नहीं देना। और इस टॉपिक को महत्व नहीं देना अर्थात आठ शक्तियों की भूख ना होना कि हाँ ठीक है तो सही, मेरे में इमर्ज इमर्ज का खेल चलता तो रहता ही है, क्या स्टडी करना, क्या अनुभव लेना, क्या करना, क्यों करना, छोड़ो चल तो रहे हैं, ये सब अलबेलापन है। बाबा कहते हैं, सहनशीलता का अभाव। कुछ लोग स्वभाव में के बहुत तेज होते हैं। जब उन्हें कोई व्यक्ति कुछ समझाता बुझाता है, सावधानी देता है अथवा कुछ डांट डपट लगाता है तो वे बहुत जल्दी महसूस कर जाते हैं। वे केवल उसी ही समय महसूस नहीं करते बल्कि चिरकाल तक उनके मन में वह बात चुभती रहती है। वे बार बार इस घटना का दूसरों से वर्णन करते हैं। कोई भी बात असह्य लगने के कारण उनके मन में घृणा, द्वेष, प्रीति का अभाव, सम्मान की कमी अथवा खुशी की न्यूनता बनी ही रहती है। इन सब के कारण वह उन्नति नहीं कर पाता, उनका मन योग युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मन को खटकने वाली बातों को सहन ना कर सकने के कारण किसी व्यक्ति का समय खराब होता रहता है तो 50 वर्षों में उसके 15 वर्ष तो इसी में बेकार हो जाते हैं। इतना समय केवल बेकार ही नहीं होता बल्कि नकारात्मक स्वभाव संस्कार बन जाने के कारण वे अधिक ही पतन की ओर जाता है और उसका नया कर्मों का खाता बनता रहता है। इस तरह 50 वर्ष में से 37 वर्ष तो पहले ही रह गए थे और 15 वर्ष और घटने जाने के कारण बाकी 22 वर्ष ही बचते हैं। इसके बाद जो उसके नए कर्म विकर्म बनते हैं उस अब उनको समाप्त करने के लिए समय चाहिए। यह तो मालूम नहीं कि उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा, तो इस पर तो यह उक्ति लागू होती है कि लेने के देने पड़े।
आए थे कमाई करने, वह तो बहुत थोड़ी की, लेकिन नुकसान अधिक हो गया, बाकी उसके पल्ले क्या पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें अटेंशन देना है कि हमारी कमाई हो, मतलब जमा ज्यादा हो घाटा कम हो। और जब ये तभी हो पाएगा जब आत्मा का अटेंशन खुद पे रहेगा, जब आत्मा को अपना पता रहेगा कि मैं आत्मा कर क्या रही हूँ ड्रामा में, वक्त काट रही हूँ या सच्ची में बाबा की याद में लगी हुई हूँ। चलो एक बारी बाबा की याद में चलते हैं और बाबा से रूह रियान करके आते हैं और बाबा को शुक्रिया करके आते हैं। इतनी विशेष बाबा ने बात समझाई हम बच्चों को, और हम बाबा से बात करके आते हैं कि हमें आलस्य कहाँ कहाँ आता है, अलबेलापन कहाँ कहाँ आता है, और अब हम आज से क्या करने वाले हैं, इस बारे में सभी आत्माएं बाबा से रूह रियान करके आएंगी। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। सुखद अनुभूति देता है मधुर मिलन, आँखों में बसा है मीठा वो प्यारा वतन, पल भर ना भूले बाबा तेरा रूहे चमन, लगी है ऐसी तुमसे दिल की प्यारी लगन, लागे सदा बाबा मेरे पास हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। तेरे इशारों से बाबा हम चल रहे, तेरे पालने में बाबा हम पल रहे, स्वर्ग बनाने मन से सेवा कर रहे, वरदानों से झोली अपनी भर रहे, तेरी बाहों में जीवन अपना आबाद हो, यूं ही
हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। संगम युग में प्यारा प्यारा भाग्य मिला, मन के चमन में कितना सुहाना गुल खिला। दिव्य गुणों के रत्नों से हम हुए संपन्न, अपने जैसा हमको बनाते ओ प्राण धन। गुजरे ना ऐसा एक पल तुमसे ना बात हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हाथों में सबने बाबा से बात करी, अपना चिट्ठा दिया बाबा को, कहाँ कहाँ पर इच्छाएं थी कि ये वाला पुरुषार्थ करना है, लेकिन आलस अलबेलेपन के कारण रुका हुआ था। लेकिन अब आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हाँ, मैं उस पुरुषार्थ की तरफ कदम उठाऊंगी। बाबा ने कहा, बीती बातों को याद करना। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो भगवान को याद करने की बजाय बीती बातों का चिंतन करते रहते हैं। अमुक व्यक्ति ने फलाना अवसर पर फलाना बात कही थी जो कि बिल्कुल ही घटिया थी, तब उसका व्यवहार बहुत खराब था। वे इस प्रकार सोचते रहते हैं। वे इन्हीं बातों को सोचने में समय निकाल देते हैं, पास्ट को पास्ट करके पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ नहीं करते। बीती को बिसार कर वे आगे की सुधि नहीं लेते। आज के दिन भी वे कई वर्ष पहलों की याद में गोता लगाकर तब के कुटु अनुभव में जलते भुनते रहते हैं। वे अतीन्द्रिय सुख प्राप्त नहीं कर सकते। वे उल्टी माला अथवा दुख की माला फेरने के कारण माला माल नहीं हो सकते। परिणाम यह होता है कि जीवन का अनमोल समय भूतकाल के भूतों के वश ही कट जाता है। इस प्रकार 50 वर्ष से जो 22 वर्ष रहे थे, उनमें से 7-8 वर्ष तो पुरानी बातों में लग जाने से अथवा गड़े मुर्दे उड़, उड़वाते रहने से उनके और ही कम हो जाते हैं। आगे बढ़ने के बजाय वे पुरानी बातों के कब्रिस्तान खोदे खड़े रहते हैं। यदि 22 वर्षों में से 8 वर्ष इस तरह निकल जाएं, तब बाकी तो केवल 14 वर्ष ही बचते हैं। व्यर्थ बातें सुनना और करना। कुछ लोग हमें ऐसी बातें सुनाते हैं जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति व्यर्थ ही कुछ लोगों को अपनी खांसी, जुकाम, सिर दर्द, उल्टी, पैचिश इत्यादि के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताते हैं, जैसे कि वह डॉक्टर हो और उन्हों को ही उनका इलाज करना हो। कुछ व्यक्ति दूसरों से व्यर्थ बातें सुनने का चस्का लेते हैं, मना कि आप ये वाली दवा खाओ, मैं ठीक हूँ, या आप ये वो करो। जब तक वह इधर उधर का, किसी के मरने, किसी के घायल होने का, किसी को व्यापार में हानि होने, किसी की दुर्घटना होने इत्यादि का वे समाचार नहीं सुन लेते, उन्हें ना नाश्ता अच्छा लगता, ना खाना हजम होता है। मसालेदार बातें सुनने की उनकी आदत पड़ जाती है, वरना वे महसूस करते हैं कि जीवन में बोरियत है। ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में कई लोग
खामखा दूसरों के पुरुषार्थ की उतार चढ़ाव, उनके जीवन में ऊंच नीच इत्यादि की खबर के लिए ऐसे ही तरसते रहते हैं जैसे कि यही संध्या समाचार दोपहर की बातें इत्यादि के लिए उस उत्सुक रहते, अथवा क्रिकेट में किसका क्या हुआ इसके लिए अपने दफ्तर में भी रेडियो ऑन करके सुनते रहते हैं। ज्ञानी को सब समय मूल्य का पता होता है, तब ही वह उस प्रकार गवा देता है, तो गोया उसके तीव्र पुरुषार्थ का समय ही नहीं बचता। इस प्रकार यदि 5-6 वर्ष भी उसके कम हो जाएं, 14 वर्ष से बाकी 9 वर्ष ही शेष रहते हैं। इस प्रकार कुछ और भी कारण है जिनसे समय की बहुत हानि होती है, और दीर्घ काल समय मिलने के बावजूद भी उनका समय कम रहता है। मतलब अभी तो नॉलेज है ना कि आने वाला समय सफल करना है, जो समय बीत गया उसका ना चिंतन करते हुए आज मुझे कौन सा पुरुषार्थ फास्ट स्पीड में करना है, उसका चिंतन आपको समर्थ की तरफ लेके जाएगा। अलबेलेपन ना आए उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है सदा स्व चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। जो आत्मा खुद का बारे में अच्छा सोचती है, जो आत्मा खुद के पुरुषार्थ में बिजी रहती है, क्योंकि खुद का ऑरा खुद के प्रति इतना प्यारा बना हुआ है, तो वो नेचुरल सी बात है दूसरों के पास क्या जाएगा, जो खुद के लिए होगा खुद के पास। तो इस पे डबल अटेंशन की मैं जब भी किसी आत्मा के बारे में टिप्पणी कर रही हूँ, मैं जब भी किसी आत्मा की जगह छीन रही हूँ, मैं जब भी कैसे जगह छीनते किसी और आत्मा की, मना किसी ने कुछ अच्छा काम कर दिया तो अंदर अच्छा ना लगना, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी यूनिकनेस आपको पता ही नहीं है क्या है, अपनी कहानी उनकी कहानी बनाने में लगे हुए हो। तो जब भी कोई सफल हो रहा हो तो अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि मेरे को भी सफल होना है, और उनको उनकी जगह लेनी देनी चाहिए। कई बार हम दूसरों को उनकी जगह ही नहीं लेने देते हैं। तो शुभ चिंतक बनना, बाबा कहते हैं स्व चिंतन की तरफ अटेंशन कम है, अमृत वेले से लेकर स्व चिंतन शुरू करो और बार बार स्व चिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते, इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेलापन आता है। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है ना, वे कभी भूलते हो क्या? आराम करना ये निजी कार्य है ना, अगर एक दिन भी 2-4 घंटे कम आराम करेंगे तो चिंतन चलेगा नींद कम की है, जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हैं जैसे स्व चिंतन और स्व की चेकिंग, इसको आवश्यक कार्य ना समझने के कारण अलबेलापन आता है। पहले वे आवश्यक समझते हो या नहीं? अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो अपने आप को सजा दो, जो सबसे प्यारी चीज है वह कर्तव्य लगता है, उससे अपने को किनारा कर दो। पश्चाताप करना चाहिए, अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। रोज अमृत वेले देखो, रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य और बाप का कर्तव्य रिवाइज करो, एक निजी नियम बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो, ये एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाने वाला का नियम होता है ना कि तो जाते हैं, ऐसे ही निज निज को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की काया विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम हैं, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। बाप दादा को बहुत रहम आता है कि पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी, इसलिए अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को इस पुराने वर्ष में मन से विदाई दो। जब थोड़ा उमंग उत्साह आता है ना, तो थोड़े समय के लिए वैराग्य आता है, लेकिन वो अल्पकाल का वैराग्य होता है। इसलिए जो बाप दादा ने मुक्त होने की बातें सुनाई हैं उसके ऊपर बहुत अटेंशन देना। जितने पुराने खाते हैं ना, जो देखा गया है कि पुराने खाते में अलबेलापन आ जाता है, तो पहले पहले का जोश उमंग रहता है वो नहीं होता है, पढ़ाई का भी अलबेलापन आ जाता है। सब सुन लिया, समझ लिया, सोचो अगर समझ लिया, सोच लिया तो बाप दादा ने पढ़ाई पूरी कर देते,
जब स्टूडेंट पढ़ चुके तो फिर क्या पढ़ाई पढ़ाए, फिर तो समाप्त कर देना। लेकिन इस अलबेलेपन को अच्छी तरह से विदाई दो, औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसको देखो? बाप को देखो। और बाबा को देखने के लिए आपको अपने आप को आत्मा तो समझना पड़ेगा ना, तो उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा को देखो। अगर कोई ठोकर खाता है तो महारथी का काम है ठोकर से बचना, ना कि खुद फॉलो करना। तो पुरानी वर्ष को अच्छी तरह से विदाई देंगे ना। तो चलो, पुरानी जितनी भी बातें हैं उनको विदाई देने चलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि हाँ, मैं आत्मा अच्छे से पुरुषार्थ करूंगी। बाबा से मिलने चलते हैं। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा, रब को निगहबां पाया। निगाह पर डाटा, रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून
रब को रहनुमा पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, रब को निगहबान पाया, रब को रहनुमा पाया। चलो एक चेकिंग करो खुद की कि जब आप ये गीत सुन रहे थे तब भी आप किसकी चेकिंग कर रहे थे? अपनी चेकिंग कर रहे थे, या फिर आप यही सोच रहे थे कि फलाने को बताऊंगी कि समय वेस्ट नहीं करो? तो यहाँ पर ना, जब हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ में होते हैं तो हमारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ ही अंतर्मुखता से शुरू होता है, कि आप खुद को देखना शुरू करो कि आप कहाँ पर कंपेयर कर रहे हो, कहाँ पर आप किसी और से कंप्लेन कर रहे हो, कहाँ पर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, कहाँ पर आप कंडेम कर रहे हो। कंडेम मतलब किसी को इतना छोटा समझना और खुद को इतना बड़ा समझना। कहाँ पर ब्लेम कर रहे हो, जो दूसरों के एफर्ट्स है उनको एक्नॉलेजमेंट ना देना, ये होता है कंडेम करना। अगर कोई सोच रहा हो इसका अर्थ क्या है, तो किसको देखना है हमने? स्वयं को। किसका चिंतन करना है? स्वयं का। क्या बनना है? किसने बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है, मैंने बनना है। तो बाबा ने कहा अलबेलेपन का कारण हुआ कि ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। मना अपने आप को विशेष समझना है। अगर विशेष नहीं समझोगे तो विशेष कर्म ही नहीं होंगे। इसलिए अब समय की समीपता प्रमाण संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो, तब ही ज्ञान का फल अनुभव करेंगे। समझा? कई बार जब दूसरे आपको विशेष समझते हैं तब कहीं ना कहीं आप सोचते हो हाँ इसकी नजरों में विशेष हूँ, इस आत्मा के सामने मेरी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब आप अपनी नजरों में अपने आप को विशेष मान लेते हो, समझ लेते हो, और वो जान मान और समझ करके जब आप कर्म करते हो, तब आपको एक इशारा मिलता है कि मेरे कर्मों का फर्क, अंतर विश्व पे पड़ेगा। क्योंकि स्व परिवर्तन की बहुत विशेषता है, उससे पूरे विश्व का परिवर्तन निर्भर है, इतनी बड़ी विशेषता है। तो इसलिए अपने आप को अपनी नजरों में विशेष जरूर समझना चाहिए, और इसकी भी लिस्ट निकालनी चाहिए। मैं विशेष आत्मा क्यों? क्योंकि मुझसे भगवान मिलने आता है, मुझे भगवान पढ़ाता है, मुझे संगम युग की नॉलेज है, मैं आत्मा पुरुषार्थ कर अपना फ्यूचर बड़ा प्यारा बना रही हूँ, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद। ऐसे करके अपने आप को अपनी पहचान जरूर याद दिलानी चाहिए। आलस्य, सुस्ती अथवा उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। साकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है। इस सुस्ती आने के बाद फिर विकराल रूप क्या होता है? देह अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। पहले छठे विकार से शुरू होते हैं। ज्ञानी तु आत्मा वत्सों में लास्ट नंबर अथवा सुस्ती के रूप से शुरू होती है। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे? वर्तमान इसी रूप से माया की प्रविष्टता होती है। एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझो, विश्व, सारे विश्व के आधार मूर्त। इससे क्या होगा कि जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे, अलबेलेपन नहीं रहेगा। हिम्मत और उल्लास सदा रहे, हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे। उल्लास से क्या होगा? उल्लास किसको खत्म करता है? आलस्य को खत्म करता है। हिम्मत से क्या रहेंगे? हर्षित रहेंगे। कि या तो हिम्मत पता है क्या होती है? कि मैं को जो पुरुषार्थ करना है मैं उस तरफ चल रही हूँ, उसी तरफ मेरी सोच चल रही है, उसी तरफ मैं कर्म कर रही हूँ, ये होती है हिम्मत।
उल्लास क्या होता है कि आपको जो रिजल्ट है वो सोच के खुशी होनी चाहिए कि अच्छा जब मैं ये पुरुषार्थ कर लूंगी तो क्या रिजल्ट आने वाली है, वहां से उल्लास आता है। तो बाबा कहते हैं उल्लास क्या करता है, आलस्य को खत्म कर देता है। आलस्य भी विशेष विकार है। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है, उन्हों को के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य जरूर होगा। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से वंचित हो जाओ, आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। यह जो कहने में आता है अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, यह आलस्य की निशानी है। करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ना है। जो नॉलेज व धारणाएं मिली हैं वह बुद्धि में धारणा तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघन रूप बनता है वह है स्वयं का आलस्य। अच्छा कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे, आज सोचते हैं कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। जो करना है वह अभी करना है। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार हो जावे, यह किसकी निशानी है। विघ्न ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो तो उसकी भी उसको भी आलस्य कहेंगे। विघ्न ना हो वो तो एक बात हो गई, लेकिन लगन ना हो पुरुषार्थ की तरफ तो उसको आलस्य कहेंगे। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, वो समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा। निर्बल व कमजोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसलिए सदैव यह चेक करना मेरी बुद्धि का लगन बाप के कर्तव्यों से थोड़ी भी दूर तो नहीं है, बिल्कुल समीप व साथ साथ है। जब समय इतना नजदीक है तो संपूर्ण स्थिति भी नजदीक है, इससे भी पुरुषार्थ में बल भरेगा। जैसे कोई को मालूम पड़ जाता है कि मंजिल अभी सिर्फ इतनी थोड़ी सी दूर है, मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सभी बात भूल जाते हैं। इस यह तो चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट व छोटी छोटी उलझनों में फंसकर आलस्य में आ जाते हैं। उन सभी को मिटाने के लिए अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ साथ अपनी प्राप्ति को रखो तो आलस्य व थकावट मिट जाएगा। मना डेडलाइन रखो, ये पुरुषार्थ करना है, ये डेडलाइन है, और उसके बाद प्राप्ति को सामने रखो कि ये टाइम में मैं कंप्लीट कर लूंगी और ये प्राप्ति होगी, तो आलस्य खत्म हो जाएगा। जब डेडलाइन नहीं रखते हो और जब प्राप्ति नहीं रखते हो अपने सामने तो फिर क्या रहता है, फिर ऐसा होता है देख लेंगे, कर तो रहे हैं, हो तो जाएगा, हाँ वो डेट आएगी तब देखेंगे, फिर ऐसी ऐसी बातें आती हैं। जब भगवान ने भाग्य बांटा तो वो सोए हुए थे। अलबेलेपन भी आधी नींद है। तो अलबेलेपन में रहते हैं, वह भी नींद में सोने की स्टेज है। अगर अलबेले हो गए तो भी कहेंगे सोए हुए थे। ऐसे को टाइटल क्या होगा, ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो हो गया सो देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा। इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। यह पुरुषार्थ बनने, यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। तो चलो आप अब क्या करोगे जब आप बाबा के पास सुख वतन में जाओगे, तो आप अपनी पूरी मूवी देख कर आओगे कि कैसे मैं अलबेलेपन वाली एक्टिविटी कर रही थी और कैसे मैं अब फास्ट स्पीड में पुरुषार्थ वाली एक्टिविटी करूंगी। और उसमें आप ये कॉन्ट्रास्ट देखोगे कि आपको अपनी डेडलाइन क्लियर है कि लक्ष्य, डेडलाइन, टाइम और प्राप्ति, ये तीन चीजें। चलो बाबा के पास चलते हैं।
जगी रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। और हृदय में नहीं बदले की भावना। सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। और हृदय में नहीं बदले की भावना। सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे। उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर। सबके हम सब हमारे ही आए नजर। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर। सबके हम सब हमारे ही आए नजर। हर डगर फूलों से यूं सजी रहे। हर डगर फूलों से यूं सजी रहे। बाबा हंसती हर एक
जिंदगी रहे तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। Stanza.